कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय रमेश पतंगे जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी, मंच पर उपस्थित दिल्ली प्रांत के माननीय संघचालक, विवेक परिवार के सभी सदस्यगण, सम्मुख उपस्थित अत्यंत माननीय हमारे वयोवृद्ध कार्यकर्ता और मातृशक्ति बंधुओं, 100 वर्ष पूर्व एक यात्रा जब प्रारंभ हुई थी, इस दीपस्तंभ पुस्तक के ऊपर उस मोहिते शाखा के उस द्वार का चित्र छपा है। पिछले 2 वर्षों से हेडगेवार भवनी मेरा केंद्र होने के कारण वह शाखा ही अब मेरी शाखा है, उसी की पट संख्या पर मैं हूँ। प्रतिदिन जब शाखा में जाते हैं, जब नागपुर में होते हैं और उस भूमि का स्पर्श करते हैं, तब मन में विचार आता है कि 100 वर्ष पूर्व एक MBBS डॉक्टर ने जब यहाँ पर कुछ बच्चों को लेकर के और छोटे छोटे बालकों को साथ में लेकर के खेल खेल में एक संगठन का प्रारंभ किया था, तब जो एक ध्येय और एक स्वप्न जिसका बीजारोपण उस संघ स्थान पर हुआ था, वो इतने बड़े वटवृक्ष का रूप लेगा, यह कल्पना भी शायद उनके साथियों को नहीं रही होगी। डॉक्टर साहब के मन में तो चित्र स्पष्ट था, ये उनके दैनंदिनी में, डायरी में लिखे हुए उनके नोट्स से पता चलता है। कई बार हम लोग कहते हैं कि संघ में पहले प्रचार का काम नहीं था, प्रचार विभाग तो 90 के दशक में प्रारंभ हुआ, संपर्क विभाग भी पहले नहीं था, संपर्क विभाग भी बाद में प्रारंभ हुआ, जागरण श्रेणी, संगठन श्रेणी। 22 वर्ष विवेकानंद केंद्र में कार्य करने के बाद 2013 की प्रतिनिधि सभा में जब मैं पहली बार गया और सारा वृत्त सुन रहा था, तो मेरे को आश्चर्य हो रहा था कि 1986 में तृतीय वर्ष में जो संघ मैंने छोड़ा था वो संघ ये है क्या। कितने प्रकार के वृत्त अलग अलग प्रकार से दिए जा रहे थे, कितने प्रकार की शाखाएं। हम तो प्रभात शाखा और सायं शाखा 2 शाखाएं देख करके आए थे, अब व्यावसायिक शाखा, बाल शाखा, मिश्र शाखा, तो वो सारा इतना बड़ा संघ का व्याप। किंतु जब आर्काइव्स के अंदर डॉक्टर हेडगेवार जी की डायरीज का डिजिटाइजेशन हुआ, जब उसको पढ़ रहे थे, तो उसको पढ़ते समय पता चला कि इन सारों के बीज डॉक्टर साहब के मन में उसी समय थे। मराठी में प्रचार को प्रसिद्धि कहते हैं, तो संघ के करने के कार्य में डॉक्टर साहब ने डायरी में लिखा था कि प्रसिद्धि का कार्य भी करेंगे, जो जाकर के 90 के दशक में प्रारंभ हुआ। 90 के दशक तक नहीं हुआ, लेकिन कल्पना 1925 में डॉक्टर साहब के मन में स्पष्ट थी, क्योंकि विषय राष्ट्र निर्माण का था। पृष्ठभूमि 1925 की ऐसी है, जो इतिहास के छात्र और इतिहास के यहाँ कुछ प्राध्यापक भी बैठे हैं। 1925 का समय ऐसा उथल पुथल का समय है कि उस समय ऐसा लग रहा था कि भारत स्वतंत्र हो ही जाएगा। 1919 में पहली बार कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करती है, और उसके बाद परिस्थितियां ऐसी बन रही थी, प्रथम महायुद्ध के बाद में ब्रिटिश सरकार अपने आप में इतनी ज्यादा कमजोर थी, निर्बल थी, कि उस समय ऐसा लग रहा था कि एक धक्का और दो और काम हो जाएगा। ये इतिहास के छात्रों के लिए अलग विषय है कि 15-20 साल लेट क्यों हुआ। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनने की जगह स्वतंत्रता का ही एक्ट क्यों नहीं बना? क्या समझौते हुए? किस प्रकार के, आजकल का शब्द है ना डील, किस प्रकार की डील हुई जिसके कारण स्वतंत्रता और 15-20 साल टल गई। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि डॉक्टर केशव बलरामपत हेडगेवार कांग्रेस के नेता है, और कांग्रेस में अत्यंत प्रतिष्ठित नेतृत्व है। नागपुर के अधिवेशन में वो प्रस्ताव दे रहे, उस प्रस्ताव में सारे विश्व के, आज जो हम विश्वमित्र और विश्वगुरु की बात कर रहे हैं, वो प्रस्ताव, हालांकि प्रस्ताव समिति ने वो प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में नहीं रखा, किंतु उस प्रस्ताव में डॉक्टर हेडगेवार ने स्पष्ट लिखा था कि भारत को स्वतंत्र होने के बाद सारे विश्व में से उपनिवेशवाद को समाप्त करने का दायित्व भारत का है, और सारे विश्व की मानवता के कल्याण का दायित्व भारत का है। यह दृष्टि उनको स्पष्ट थी। क्रांतिकारियों से भी उनके घनिष्ठ संबंध थे। इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन की जितनी छटाएं, जितने आयाम उस समय कार्यरत थे, उन सब में समान रूप से सम्मानित, सुप्रतिष्ठित, संपर्कित ऐसा एक राष्ट्र का नेता
स्वतंत्रता सामने दिख रही है और उस समय अनेक उस समय के नेता स्वतंत्रता के बाद कौन सा मंत्री बनेंगे इसका विचार कर रहे होंगे, उस समय ये एक एमबीबीएस डॉक्टर और भारत माता के नाड़ी परीक्षा करता है और मूल निदान को देखता है और उपचार करने के लिए निकल पड़ता है। आप इस पृष्ठभूमि में संघ की स्थापना को समझने का प्रयत्न कीजिए। और इसलिए वो समझते हैं कि बार बार आक्रमणों के सामने यह प्रबल सामर्थ्य सुसंस्कृत राष्ट्र क्यों राजनीतिक और सामरिक रूप से पराजित हुआ। पूरा इतिहास साक्ष्य है कि हम कभी भी इतिहास ने अपने से अधिक बलिष्ठ से नहीं हारे हैं। हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले सांस्कृतिक रूप से, तकनीकी रूप से भी हमसे कनिष्ठ थे और फिर भी हम हारे, और उसका मूल कारण था राष्ट्रीय चरित्र का अभाव। इसलिए राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई और राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण। केवल व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण अपने आप नहीं होता, यह भी एक बहुत बड़ा भ्रम। कथा किसी किसी के अलग अलग महात्मा के नाम से सुनाते हैं कि बच्चा गया, बच्चे को कहा भारत का मानचित्र जोड़ो, वो जोड़ नहीं पाया। उन्होंने कहा पीछे की तरफ मनुष्य का चित्र है, तुम कहाँ हाथ है वहां हाथ लगा दो, कहाँ पैर है लगा दो, मनुष्य खड़ा हो जाएगा, उल्टा करोगे तो भारत का मानचित्र भी बन जाएगा। व्यक्ति बनेगा तो राष्ट्र बन जाएगा, अपने आप नहीं होता है। केवल आदर्श व्यक्तिमत्व होने से धर्म रक्षा नहीं होती, जैसा बहुत सुंदर तरीके से रमेश जी ने स्पष्ट किया। अन्यथा महाभारत का तो सर्वोत्तम आदर्श व्यक्तित्व आजकल विद्या भारती में उस पर कार्य चलता है कि 5 प्रकार से व्यक्तित्व का विकास हो। उन 5 स्तरों पर, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक, 5 स्तरों पर पूरे महाभारत का यदि कोई आदर्श व्यक्तित्व होगा तो वो पितामह भीष्म है। शारीरिक बल में कोई कमी नहीं, प्रतिदिन 10,000 पांडवों के सैनिकों को मारने का प्रण करते और लीलया मारते हैं। मानसिक और भावनात्मक संकल्प की शक्ति तो पितामह भीष्म की आज तक भीष्म प्रतिज्ञा के रूप में हम जानते हैं। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, धर्म का उनसे अधिक ज्ञान किसके पास नहीं है। शांति पर्व में शरशैया पर पड़े तब धर्मराज युधिष्ठिर को स्वयं भगवान कृष्ण लेकर के जाते हैं पितामह भीष्म के पास कि अब चले जाएंगे तो धर्म की शिक्षा इनसे लो। वह भीष्म गीता उस शांति पर्व का एक अद्भुत आख्यान है। बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से इच्छा मरण का वरदान जिसके पास है, ऐसी अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति, किंतु खड़े कहां पर है? अधर्म की रक्षा के लिए खड़े हैं। अपनी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा के कारण हस्तिनापुर के व्यक्तिगत चारित्र का उच्च आदर्श होते हुए भी राष्ट्रीय चरित्र की कमी के कारण योगदान उल्टी तरफ हो रहा है। स्वातंत्र्य वीर सावरकर कहते हैं कि सारे विश्व से गुण सुमन एकत्रित करने के बाद वो सारे के सारे गुण, सारे की सारी कौशल, सारे के सारी डिग्रियां, सारा का सारा ज्ञान, सारी विद्या सब व्यर्थ है यदि मातृभूमि पर उसे न्योछावर न किया जाए। यह राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण का अद्भुत तंत्र है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्र के लिए व्यक्ति निर्माण, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल मंत्र है और यही इसी का बहुत सरल तंत्र है। राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्रीय चरित्र का व्यक्ति में निर्माण कैसे होगा? तो संगठित कार्य से होगा, मन एक होने से। ऋग्वेद से ऋषि कहते आए और बार बार ये प्रयोग हुए, संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांस, एक मन होकर के, सहचित्त होकर के, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, अलग अलग मति सहचित्त होकर के साथ में सहयोग से विश्व के कल्याण के लिए भारत माता की सेवा करने के लिए तैयार हो। कैसे होगा? सिंपल बात है, साथ आएंगे, साथ चलेंगे, साथ काम करेंगे, साथ सोचेंगे, यही तो शाखा है और क्या है। इतना सरल सीधा तंत्र, इकट्ठे आओ, खेल खेलो, साथ में समता करो, पैर से पैर मिला करके गीत गाओ, सुभाषित गाओ, बौद्धिक सुनो, छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से मन में और राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव जागृत करो और हिंदू समाज को संगठित करते हो। हिंदू समाज संगठित होगा, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म की रक्षा होगी तो हिंदू राष्ट्र का गठन होगा।
यह अत्यंत सरल से तंत्र और मंत्र को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम प्रारंभ हुआ और आज भी ऐसे ही चलता है। 100 वर्षों के बाद भी यही चलता है, यही काम चल रहा है। इतना बड़ा तंत्र खड़ा हो गया और इतने सारे विविध क्षेत्रों में भी संगठन खड़े हुए, लेकिन मूल मंत्र यही है, साथ आना, साथ काम करना, मैं नहीं तू ही। परम पूज्य ने, श्री गुरु जी ने 3 शब्दों में कह दिया। स्वयंसेवक कौन है? जो स्वयं का विचार नहीं करता, वह राष्ट्र के लिए समर्पित होता है, वह स्वयंसेवक है। यह एक बहुत बड़ा एक समुदाय, अंग्रेजी में जिसको क्रिटिकल मास कहते हैं। किसी भी समाज में जब एक क्रिएटिव माइनॉरिटी ऐसी तैयार हो जाती है, एक ऐसी अल्पमति जो राष्ट्र का विचार करने वाली हो जाती है, अर्नोल्ड टॉइन भी कहता है, तब राष्ट्र का निर्माण होता है। यह डॉक्टर हेडगेवार ने अर्नोल्ड टॉइन भी से पहले करके दिखाया। परम पूज्य ने, गुरु जी ने उसका गणित बताया, 3% और 1%। गांव में 1% स्वयंसेवक हो जाएंगे, शहरों में 3% स्वयंसेवक हो जाएंगे, तो वो 3 बाकी 97 पर प्रभाव डालेंगे। एक संगठित हिंदू समाज खड़ा हो जाएगा। राष्ट्र के सभी क्षेत्रों के अंदर राष्ट्र भाव से स्वबोध के साथ भारत जागृत हो जाएगा। 100 वर्षों के बाद जब हम बैठ करके आत्मावलोकन करते हैं, एक स्वयंसेवक के नाते जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, तो हमको ध्यान में आता है कि डॉक्टर साहब ने नहीं सोचा था कि इस काम में 100 साल लग जाएंगे। जैसे एक गीत रमेश जी ने बताया, वैसे एक गीत भी हम गाते हैं, बहुत बार गाते हैं, जगाया तुमको कितनी बार। तो ये हिंदू का एक बड़ा विशिष्ट है। मैं जब रीडर्स डाइजेस्ट में पढ़ रहा था तो तथाकथित विकसित समाजों की स्थिति के बारे में एक लेख उसमें आया था, रिसर्च पेपर जैसा था, और उसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका को सोने के लिए 18 नींद की गोलियां प्रति व्यक्ति लगती है। पर कैपिटा पर डे स्लीपिंग पिल्स कंजम्पशन 18 पिल्स का है। वो रिसर्च पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, सोने के लिए इतनी गोलियां लेनी पड़ती है। हमारा हिंदू तो कहीं भी कैसे भी सो सकता है, प्रवचनों में सोता है, भाषणों में सोता है, कक्षा में सोता है, भारतीय रेल की जनरल बोगी में भी सोता है। पैर रखने के लिए जगह नहीं, हाथ ऊपर लटका हुआ है, गला गर्दन लटकी हुई है, मुंह से लाल टपक रही है, सो रहा है। जो कहीं भी कैसे भी सो सकता है उसे हिंदू कहते हैं। हिंदुत्व की यह अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण है, और इसलिए जगाया तुमको कितनी बार, आज भी जगाना पड़ता है। कितनी भी कश्मीर फाइल्स और कितनी भी बंगाल फाइल्स दिखा दो, अपने घर के पास भी होता हुआ दिखाई दे दे, पड़ोस में आग लग जाए तो प्रतीक्षा करेगा, अभी तो मेरे घर में नहीं लगी है। यह जो एक अपने आप में अंतर्मुखी होने का दोष हिंदू समाज में आ गया था, उसको दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना है। पड़ोसी ही नहीं, भारत के किसी भी कोने में आग लगे, सबसे पहले सेवा के लिए कोई तत्पर होता है तो वो स्वयंसेवक होता है। कहना नहीं पड़ता, आदेश नहीं देना पड़ता। जैसे पैर में ठोकर लगते ही हाथ शुश्रूषा करने दौड़ता है, वैसे भारत माता के किसी भी अंग में चोट आ जाए, स्वयंसेवक भाग करके पहुंचता है सेवा करने के लिए। चाहे पंजाब की बाढ़ में हमने देखा, चाहे उत्तराखंड के और भूस्खलन में देखा, सब स्थानों पर सेवा कर, और कुछ श्रेय नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं मांगता। किसी को पूछोगे, भूज में बड़ा भूकंप आया, तब मैं जोधपुर में था, कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर के जब हम वहां पर पहुंचे, रात को बैठ करके गप्पे मारते थे, दिन भर के अनुभवों पर चर्चा करते थे। तो एक दिन एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र में, भिलवाड़ा के छात्र ने दूसरे को पूछ लिया, तुमने कभी अपने आप से प्रश्न पूछा कि इतना बढ़िया सुंदर, हम राजस्थान में थे, कोई काम हमारे, कोई यहाँ भूकंप का वहां तो कोई प्रभाव भी नहीं था, फिर हम यहाँ क्यों आए? वो दूसरा कार्यकर्ता उसको उत्तर देता है, नहीं आते तो क्या होता ये सोच करके मैं आया हूं, अगर नहीं आता तो क्या रात को नींद आ जाती? अपने ही भाइयों के कष्ट को टीवी पर देख करके आराम से सो पाते? जिसका हृदय अपने बांधवों के लिए धड़कता है, ऐसे स्वयंसेवकों का निर्माण करने का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है।
मूल्यांकन किया जाएगा राजनीतिक क्षेत्र में क्या काम हुआ, मूल्यांकन किया जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन कौन सा है, तो विद्यार्थी परिषद है। विश्व का सबसे बड़ा और श्रमिक संगठन कौन सा है, तो भारतीय मजदूर संघ है। मनु के मछली के समान भागवत में जो